इमरजेंसी को देश में कोई सही नहीं कह सकता है, लेकिन आज जो लोग इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने अघोषित इमरजेंसी देश में नहीं लगा रखी है? मुख्यमंत्रियों को जेल भेज देना, विपक्ष के नेताओं के घर ईडी और सीबीआई भेज देना, कोई उनके भ्रष्टाचार पे बात करने लगे, कोई पत्रकार अगर लिख दे, कोई पत्रकार दिखा दे, इसका मतलब क्या हुआ? इमरजेंसी क्या थी? और आज क्या इमरजेंसी जैसे हालात नहीं है? तो कम से कम वो लोग तो इमरजेंसी पर बात ना करें जो अघोषित रूप से इस देश में इमरजेंसी चला रहे हैं। गाँव को अब सरकारी स्कूलों में शिफ्ट करेगी। देखिए, सरकार कुछ भी करे, लेकिन सरकार ये सुनिश्चित करे कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा बेहतर हो, बच्चों को पढ़ाई के इंतजाम बेहतर हो, और जो मान्यता प्राप्त नहीं है उनको आप सरकारी में आप शिफ्ट कर दीजिए। लेकिन अगर कोई मान्यता मांग रहा है और मानक में पूरे हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको मान्यता दे दें। देखिए, बीजेपी के पूर्व मंत्री मोती सिंह जी वही बात कह रहे हैं जो पिछले 6-7 सालों से समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना भ्रष्ट सरकार किसी ने नहीं देखी होगी। अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वीकार करने लगे हैं कि थाने, कचहरी, तहसील, अस्पताल सब जगह बिना पैसे के कुछ नहीं हो रहा है। और उनके बाद अभी बदलापुर के बीजेपी के विधायक का वीडियो जारी हुआ है। वो क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार गई 27 में, अब वो अपने केंद्रीय नेतृत्व से कह रहे हैं इशारों में कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल दीजिए। अब भाजपा को तय करना है क्या करेंगे, लेकिन पूरी भाजपा सिर्फ भ्रष्टाचार करने में लगी है। मोती सिंह हैं, वो भ्रष्टाचार को लेकर के बात कर रहे हैं। रमेश मिश्रा कह रहे हैं कि पार्टी में एक इसी स्थिति में बीजेपी पीडीए जो फॉर्मूला है वो 2027 में हरा देगा। देखिए, हम भाजपा के दोनों नेताओं को धन्यवाद देंगे कि उत्तर प्रदेश की सच्चाई बोल रहे हैं। एक नेता ने कहा कि तहसील, थाने, कचहरी, अस्पताल सब में भ्रष्टाचार व्याप्त है, और वो अपने राजनीतिक कैरियर को बता रहे हैं कि हमने 42 साल में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा। और दूसरी तरफ जो रमेश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि पीडीए भारतीय जनता पार्टी को साफ कर देगा। और वो केंद्रीय नेतृत्व से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा फैसला करें। कहने का मतलब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलें। अब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल लीजिए, मंत्रिमंडल बदल लीजिए, लेकिन ये जो पीडीए है ये एनडीए का सफाया कर करके ही मानेगा। अभी 2024 के चुनाव में पीडीए ने बीजेपी को हाफ किया है, 2027 के चुनाव में यही पीडीए बीजेपी को उत्तर प्रदेश से साफ करेगा। सर, बारिश में हर बार उत्तर प्रदेश को बाढ़ का सामना करना पड़ता है, लेकिन जितना उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई है उतनी ही बाढ़ के नाम पर भ्रष्टाचार की भी बाढ़ आई है जो भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो जो भ्रष्टाचार की बाढ़ बीजेपी लेकर के आई है, उसके सामने ये पानी वाली